इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। गोरखपुर में नाथ संप्रदाय जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन यहाँ की किलाएं और दीवारें भी हैं। इस समय हम मौजूद हैं बसंत सराय में और यह लगभग 1600 ईस्वी का बताया जाता है। यहाँ की जो दीवारें हैं वो अपने इतिहास की गवाही खुद ब खुद दे रही हैं। आप देख सकते हैं जो दीवारें हैं वो कितनी ऊंची हैं और जो यहाँ का दरवाज़ा है वो बुलंद दरवाजे की तरह अपने अस्तित्व की बयानबाजी कर रहा है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं और लोग एक संदेश भी देते हैं जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए गोरखपुर जाना जाता है। उसी के तहत यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। लगभग 40 से अधिक परिवार हैं और सैकड़ों लोग एक साथ भाईचारे के साथ मिलकर रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि लोकसभा का चुनाव है और जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, उनका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और वो जीतने के बाद किस तरीके का कार्य करना चाहिए। आप लोग अभी लोकसभा का चुनाव है, किस तरीके की सरकार चाहते हैं? हम लोग एकदम दंगा मुक्त सरकार चाहते हैं, विकास युक्त सरकार चाहते हैं, जातिवाद से मुक्त सरकार चाहते हैं और वह है भारतीय जनता पार्टी। कैसे आखिरकार तमाम जो विरोधी हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि आरोप है, एक आरोप जरा विपक्ष के बता दीजिए। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई चरम पर है। आप यही नगर निगम में जो अंगूठा टेक है, अनपढ़ है, रेवड़ी पटरी वाले हैं, पहले 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख की गवर्नमेंट दे रही है। आप जाइए फार्म भरिए, विदाउट गारंटर के जो है लोन मिल रहा है। कौन से आज रोजगार चाहिए? ये विपक्ष का चश्मा जो है मैला हो गया है। विपक्ष अपने जो है गुमराह कर रही है। आज रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार करने वाले अभी देख लीजिए 11 बजे लोग सो के उठ रहे हैं, क्या रोजगार करेंगे? अल्पसंख्यक समाज की अगर बात करें तो लगातार वो बीजेपी से दूरी बना कर रहा है। इस चुनाव में अल्पसंख्यक समाज किस मोड़ पर है? इस कुछ समय था कि बीजेपी मुसलमान समाजवादी पार्टी, पहले कांग्रेस की, उसके बाद समाजवादी पार्टी के बधुआ मजदूर की तरह थी, लेकिन मुसलमानों के साथ छल किया गया, कपट किया गया, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी में बगैर हाथ जोड़े तारिक मंसूर को बना दिया MLC, दानिश आज़ाद अंसारी पसमानदा समाज बगैर हाथ जोड़े राज्य मंत्री, तमाम ऐसे मुसलमानों को। आप वहाँ के देखिए राज्यसभा सदस्य जम्मू से, ऐसे तमाम मुसलमानों की यहीं देख लीजिए आप कि मंदिर के अगल बगल इफ्तिखार हुसैन हज कमेटी के सदस्य, बख्शीश अहमद वारसी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, बरकत अली बाबा गंभीर नाथ दास वार्ड से पार्षद, पीछे आ जाइए कैफुल वरा उर्दू अकादमी के। अब क्या जरा ये गिना दें, समाजवादी सरकार में मुसलमानों को सिर्फ दलाल बनाया गया, कोई थाने की दलाली तो कोई बिजली विभाग की दलाली और अपराधी बनाया है। इस समाज में जरा बता दीजिए, इसी चुनाव में 10 आदमी बसपा के, 10 आदमी भाजपा के तो 10 आदमी सपा के 107 सोल में पाबंद किया जाता था। समाज में देखिए महिलाएं अच्छी खासी निकलती हैं, 12 बजे रात में महिलाएं नहीं निकल पाती थी, डरती थी घर से निकलते हुए। विपक्ष ने भी एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो लगता है कि महिलाओं का साथ देंगी? महिलाओं का साथ क्यों नहीं देंगे? नहीं, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, सांसद जी से कभी मुलाकात हुई? हाँ, एक बार हुई थी। क्या हालचाल पूछा? हालचाल मेरा पूछे थे और क्या पूछेंगे। हाँ, उन्होंने किसी प्रकार की कोई मदद का आश्वासन दिया? हाँ, कहे थे। हाँ, कह रहे थे पूरा हुआ? हाँ, पूरा होगा, कह रहे थे, करेंगे भी। हाँ। निशा जी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, जानना चाहेंगे कि लगातार आप लोगों के बीच रहती हैं, समाज सेवा का काम करती हैं। जो विकास की बात अगर करें, शहर में आपको किस तरीके का विकास दिखता है? शहर में हमारे इस गोरखपुर में कभी लाइट बराबर आती नहीं थी, कहीं गली टूटी फूटी है, कहीं नाला टूटा है, कहीं पानी का समस्या है, आवास की समस्या है, लोगों को बीमारी से जूझना पड़ता था। इस गोरखपुर को कोई जानता ही नहीं था कि गोरखपुर क्या चीज़ है। लेकिन आज की डेट में हम गोरखपुर समझते हैं कि हम मुंबई से भी बेटर ज़िंदगी जी रहे हैं। आप किन्नर समाज का लगातार प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। इस सरकार ने कितना साथ दिया? इसी सरकार ने तो हमारा एक पहचान दिया है किन्नर समाज को, थर्ड जेंडर का।
जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर आने वाले समय में बीजेपी का देन है कि मुख्य धारा से जुड़ करके प्रोफेशनल काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, अच्छा सबके साथ रहेगा, सबके साथ उठना बैठना आना जाना, भेदभाव का कोई भी बात नहीं है। पहले तो भेदभाव यही सरकार की वजह से होता था, सरकार जब पूछा ही नहीं तो कहाँ हम लोग हैं। बीजेपी जब से हम लोग के लिए खड़ी है तब से हम लोग का मान सम्मान इज्जत है। थर्ड जेंडर में हम लोग को रखा गया, हर एक चाहे शौचालय हो गया, चाहे राशन कार्ड हो गया, चाहे और भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें से हम लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। सराय का इतिहास क्या रहा है, यहाँ का कैसा माहौल रहा? सराय का इतिहास हमेशा सदियों पुराना अच्छा रहा और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते थे, सब एकजुट मिलकर रहते थे। आज सराय की राजनीति कुछ समय से पहले राजनीति खराब हो गया, लेकिन योगी जी के आने से सराय का संतुलन सब सही हो गया और एक भाईचारा बना कर रहते हैं। योगी जी का इसमें क्या योगदान है? योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि सबसे बड़ी राजनीति जो उनके विपक्ष में था, उन्होंने एकजुट बना दिया, हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ जोड़ दिया। उनको तो हिंदुवादी नेता कहा जाता है। ये लोग पहले विपक्ष के लोग कहते थे, चढ़ाते, विपक्ष के लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जब समाज देख लिया कि एक साथ सबका विकास, एक साथ सबका विकास, तो एक साथ सबका विकास। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा मिल रहा है इस समय। रोजगार भी मिल रहा है, व्यापार भी। तो आप संतुष्ट हैं सर? जी हाँ, संतुष्ट है। आने वाली सरकार कैसी? आगे वाले समय में इसी तरह जैसे इस समय का माहौल है, यही सरकार होनी चाहिए और यही माहौल होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। सराय में जो सराय की अगर बात करें तो सराय में कितने परिवार हैं, किस तरीके का माहौल है? देखिए, सराय के अंदर 67 कमरे हैं, 13 घर मुसलमान हैं। इस पूरे सराय में 14 विधवाएँ, 8 वृद्ध, 2 विकलांग रहते हैं। और ये सराय को योगी जी ने पुरातत्व विभाग में घोषित कर दिया है। और जब तक मैं यहाँ जिंदा हूँ और जब तक योगी जी महाराज का आशीर्वाद है, सराय में जब तक एक एक व्यक्ति को आवास नहीं मिल जाएगा तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल पाएगा, अवैध कब्जा नहीं हटेगा। दूसरी बात, अभी यहाँ तमाम लोग, आप विपक्ष कहे ना, जरा यहाँ समाजवादी के लोग भी जुड़े हैं। एक आदमी बता दे कि नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश में कौन है, पूछ लीजिए, किसी को नाम भी नहीं मालूम है। भाजपा नेता विरोधी दल का भी काम कर रही है और सत्ता पक्ष का भी काम कर रही है। ये लोग मौज मस्ती खाली एसी में रह के कर रहे हैं। आज तक अखिलेश चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज इस धूप में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं। यहाँ सर समाज हिंदू मुसलमान एकजुट होकर कमल पे मोहर मारेगा और अब की बार 400 के पार। तो ये है सराय के लोग, जहाँ पर सैकड़ों के संख्या में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, आपसी भाईचारे के साथ, गंगा जमुनी तहजीब के साथ। इन लोगों ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा और उन्होंने यह भी कहा कि जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं उनके अस्तित्व को बचाने में कितना बड़ा योगदान है, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। SJMG इंडस्ट्रीज लेकर आए हैं स्वाद और शुद्धता से भरपूर सुधा मान्या मसाले। 53 से अधिक वैरायटीज में उपलब्ध सुधा मान्या मसाले पूरी तरह से अत्याधुनिक मशीनों से तैयार, मिलावट के दौर में शुद्धता की पूरी गारंटी, स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास। सुधा मान्या मसाले।